नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। आज रामलला 500 वर्ष के वनवास के बाद अपने घर अयोध्या में दिवाली मनाए हैं और उसके लिए सारे सनातन धर्मी आह्लादित हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कष्ट में भी हैं। अब मैं याद करता हूँ, मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं कक्षा में जब हम पढ़ते थे उत्तर प्रदेश बोर्ड में, तब गोपाल दास नीरज की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी और वो हमें पढ़ाई जाती थी। उसकी कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो मुझे पढ़नी आज आवश्यक है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। तो क्या आज जब दिवाली इस प्रकार से मनाई जा रही है तो देश में कहीं अंधकार नहीं है? जी हाँ, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ही नहीं, उनके दिल में अंधकार व्याप्त है और इसीलिए हर वर्ष दिवाली पर तरह तरह के नाटक होते हैं, प्रपंच होते हैं, खटराग होते हैं कि कैसे दिवाली बनाने से लोगों को रोका जा सके, कैसे दीपावली के प्रति लोगों में अनास्था प्रवाहित की जा सके, कैसे बच्चों को पटाखों के धुएं के नाम पर बरगलाया जा सके। ये सारे काम किए जाते हैं और इस वर्ष भी किए गए हैं। इस वर्ष तो कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ अधिक प्रयास से किए गए। और जी हाँ, थोड़ा बहुत अवश्य हुआ कि हमारे केजरीवाल जी ने इतनी कृपा रखी कि जब उन्होंने पटाखों पर बैन लगाया तो इस बार जो है वो क्रिसमस पर और नव वर्ष पर भी लगा दिया। तो कहीं न कहीं जब नैरेटिव चलता है, लोग कहते हैं ना कि साहब क्या आप लोग जो है नैरेटिव करते रहते हैं। भाई साहब, जीवन का सारा प्रवाह जो है ना वो ये मस्तिष्क ही नियंत्रित करता है, कंट्रोल सारा का सारा वहीं से होता है। तो जब वो नैरेटिव चलता है तो आगे फिर चीज़ें वो भी कंट्रोल होती हैं। तो इतना तो हो गया कि भाई लोग बड़ी बेशर्मी से सिर्फ दीपावली के लिए पटाखे प्रतिबंधित कर देते थे, अब उनको क्रिसमस पर और नववर्ष पर भी प्रतिबंधित करने पड़ रहे हैं। यही नहीं, औकात देखिए तौक़ीर रज़ा की। अब तौक़ीर रज़ा के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये कौन है? ये उन्हीं अहमद रज़ा बरेलवी की पुश्तों में से है जिनकी पुश्तों ने पूरी तरह से पाकिस्तान का आंदोलन चलाया था और जिन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के लिए चार्टर बनाया था, 11 पॉइंट चार्टर, और एक शूरा का निर्माण किया था और उस शूरा को पाकिस्तान चलाना था। ये अलग बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको लात मार दी और ये यहाँ से, यानी कि अहमद रज़ा बरेलवी के 2 साहबजादे हामिद और मुस्तफ़ा, दोनों के दोनों गए पाकिस्तान इस उम्मीद में कि वो सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे और उसी तरह की सुप्रीम काउंसिल जैसे कि ईरान में आजकल होती है, और सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन बनके और वो खुद प्राइम मिनिस्टर इत्यादि अपॉइंट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से मजहबी शरई निज़ाम उनको लागू करना था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली ख़ान ने, बाद में अयूब खान ने लात मार के इनको भगा दिया वहाँ से और आके ये फिर यहाँ बैठ गए बरेली में और उसके बाद आज भी हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं, जबकि इन्होंने ही पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। और आज ये तौक़ीर रज़ा बैठ के इसकी हिम्मत इतनी हो गई, औकात इतनी हो गई कि ये कह रहा है कि भाइयों रोशनी तो कर लो, तो पटाखे मत चलाओ। क्यों भाई, पटाखे क्यों नहीं चलाएं? और तुम्हारी जो वो ईद उल मिलादुन नबी होती है तब क्या होता है? तब तुम क्यों पटाखे चलाते हो? तुम्हारे यहाँ तो पटाखे हराम है, बैन है, तुम क्यों चलाते हो पटाखे? क्यों जाते हो मज़ारों पे? अरे नबी हुजूर कह गए कि ये शिर्क है। सऊदी अरब में तो नबी हुजूर की जो कब्र है वो उस तक का जो ऊपर से हटा दिया गया, उसको पक्की नहीं है, वो भी कच्ची है,
नाम नहीं लिखा है उसके ऊपर। और इस तौक़ीर रज़ा की ये हिमाकत की इस प्रकार से ये बात कह रहा है। तो आज भाई जब 25 लाख दिए जलाए गए सरयू पर, तो एक बड़ा अच्छा योगी जी का भाषण भी हुआ। और योगी जी के भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई सनातन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। याद कीजिए, बटेंगे तो कटेंगे। सनातन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तरह तरह के आडंबर रचे जा रहे हैं, जो कि सीधे सीधे सनातन पर आक्रमण होता है। स्पष्ट हो गया ना संदेश? और ये स्पष्टता का संदेश हमें सबको ध्यान में रखना है। भाई ये केरला हाई कोर्ट ने, अभी लोग जो हैं उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो जो आदेश है वो 1 वर्ष पुराना है, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि पटाखे चलाए जाएं। वैसे उनका ये जो निर्णय था, वो जो डबल बेंच थी उसने पलट दिया और उसको भी पलट के ये कर दिया कि भाई 10 बजे से 6 बजे तक नहीं जलने चाहिए पटाखे। वो सब ठीक है, भाई थोड़ा बहुत रेगुलेशन जो है उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो बात कहते हैं ना कि भाई धर्म ग्रंथों में कहाँ लिखा है, तो भैया भारत जो है वो धर्म ग्रंथों से नहीं चलता है। वी सनातनीज आर नॉट द पीपल ऑफ द बुक। पहले बात ये समझ लीजिए, सनातन धर्म की परिभाषा उतनी ही सनातन है, उतनी ही पुरातन है, उतनी ही विस्तृत है, उतनी ही विहंगम है जितना कि यह ब्रह्मांड। तो इसलिए किसी जज साहब के, रावल साहब जस्टिस रावल, उन्होंने इस प्रकार का ये निर्णय दिया था, जैसा मैंने बताया कि तुरंत ही पलट दिया गया। लेकिन ये बात बार बार कही जाती है, होली पे कही जाती है, पानी मत वेस्ट करो। अब तो लोगों में ये हो गया है भाई, आजकल तो मैंने सुना कि वो राजपाल यादव जैसे वो चूजे, वो भी आके उपदेश देने लगे, कहते साहब बिजली मत खर्च करो, बिजली बचाओ। बिजली कमी नहीं भारत में, अब क्यों बचाओ? बिजली जितनी खर्च करेंगे उतना पैसा देंगे, जितना पैसा देंगे उतना आपका जो पावर यूटिलिटी है उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी बिजली जलाई जाती है वो या तो कमर्शियल बिजली जलाई जाती है या फिर डोमेस्टिक बिजली जलाई जाती है, जिसके रेट हाई होते। तो भाई यूटिलिटीज़ को फ़ायदा होगा तो वो और इन्वेस्ट करेंगी और लोगों को अच्छे कनेक्शन मिलेंगे और अच्छा काम होगा। इसलिए बिजली जितनी जला सकते हो उतनी जलाओ। भारत में बिजली की शॉर्टेज अब नहीं है। वी आर नॉट एन इकोनॉमी ऑफ शॉर्टेजेस, वी आर एन इकोनॉमी ऑफ द प्लेंटी। देयरफॉर वी हैव टू कंज्यूम मोर इन ऑर्डर टू गिव सपोर्ट टू आवर यूटिलिटीज़। हमारी यूटिलिटीज़ को हम सहायता करेंगे, उनसे बिजली खरीदेंगे, उनकी बिजली कंज्यूम करेंगे, तभी तो वो आगे चलेंगी। बहुत सारे पावर प्लांट बंद हो गए डिमांड के अभाव में। बिजली ठीक से जलाते होते तो नहीं बंद होते, इकोनॉमी ठीक से चलती। तो राजपाल यादव को तो इतनी डांट पड़ी कि वे राजपाल यादव जो है वो तुरंत डिलीट कर गए। ऐसे ही छुटपुट साहब और लोग बीच बीच में आ जाते हैं। बताइए कि तलोजा कोई है वहाँ पर नवी मुंबई में, वहाँ पर मियाँ भाईजान आ गए, खड़े हो गए कि साहब कि हम बिजली नहीं जलाने देंगे, हम लाइट नहीं लगाने देंगे। क्यों नहीं लाइट लगाने देंगे? कि हमको साहब बकरीद में बकरे नहीं काटने दिए गए। अरे भाई चुल्लू के मक्खड़, बकरा काटने पर घर में बकरा काटने पर बैन है, कानून है उसके खिलाफ। बिजली जलाने पर कोई कानून नहीं है कि साहब बिजली नहीं जलाई जाएगी। जैसा मैंने कहा, पावर यूटिलिटीज़ तो कह रही है कि साहब यही तो हमारा टाइम है, इसी टाइम तो कमाई होती है। इसीलिए आज भाई प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपको संदेश दे दिया है, योगी जी ने भी संदेश दे दिया है, जितने भी हमारे जगत गुरु बड़े लोग हैं उन्होंने भी कह दिया है कि भाई दिवाली धूमधाम से मनाई जाए। विशेषकर इस वर्ष रामलला अपने घर में दिवाली मना रहे हैं, इससे पावन कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने भी आपसे कहा है कि भाई दिवाली पर आप थोड़ा संयम रखें,
उनको आप मारिए मानसिक लात, फिजिकल नहीं कह रहा हूँ, उनको मारिए लात, उनको करिए इग्नोर और जम के दिवाली मनाइए, जम के पटाखे फोड़िए। सभी जगह ग्रीन पटाखे अलाउड है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, समय सीमा हो सकती है कि भाई कुछ लोग कहें कि भाई 10 बजे बाद मत कीजिए, तो भाई आप भी देख लीजिए, अगर 10 बजे के बाद आपके यहाँ यानी 6 बजे से पहले अगर आपके यहाँ अजान नहीं होती है तो आप भी उसका पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए। लेकिन पटाखों में, रोशनी में, फुलझड़ी में, अनार में, रॉकेट में, किसी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आतिशबाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तौकीर मियाँ की ऐसी की तैसी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।